इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीर सावरकर से जुड़ी हुई। क्यों वीर सावरकर का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, विस्तार से आपको बताते हैं। वीर सावरकर को लेकर मोहन भागवत संघ प्रमुख के बयान से सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस विषय पर नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए किस तरह से राजनीति हो रही है। लेकिन स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। तो ठीक है, हाँ और भी है बताना। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो देश के लिए किया है वो बहुत ही अनपैरेलल्ड काम है। इसके लिए अगर उन्हें भारत रत्न देने की सिफारिश की गई है, उनका नाम आया है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ठीक है। बिल्कुल इसके लिए एक ही बात कहूंगा मैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हम सब के लिए, संसद के लिए, देश के लिए, इस देश की जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कौन सी खूबी के लिए भारत को और पाकिस्तान का बंटवारा कराने के लिए कि उन्होंने पहले देश के अंदर द्विराष्ट्र की जो परिभाषा दी थी वो पहले सावरकर साहब ने दी थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराने की जो नींव रखी थी वो उन्होंने रखी थी। तो प्रधानमंत्री जी से सवाल करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने बिना प्रोटोकॉल के सीधा लैंड प्राइम मिनिस्टर ने अपना प्लेन क्यों लैंड किया था और क्यों नवाज शरीफ के घर के ऊपर उनकी मां के पैर छू करके बिरयानी खा कर आए थे। और जिसके लिए भारत रत्न बोले, उन्होंने 6 माफीनामे के खत लिख के दिए अंग्रेजों को, मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, आप जो बोले मैं करता हूं। तुम में और हम में फर्क यह है कि अल्लामा फजल खैराबादी वहीं मर गए। जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी ने दिया था। अल्लामा फजल खैराबादी वापिस नहीं आ सके, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। जो 6 अंग्रेजों को माफीनामे लिखा, और आप बोलते नहीं उन्होंने बड़ी तकालीफ उठाए। अरे मौलवी अलाउद्दीन तो हैदराबाद से काला पानी चला गया अंडोमान को, उनकी कुर्बानी कोई याद नहीं करता। तो आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया जिसके बाद सियासत तेज हुई है, और ये पहली बार नहीं है जब सावरकर को भारत रत्न देने की मांग हुई है। कब हुई है इससे पहले वो भी जरा जान लीजिए। मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की, जिस बयान के बाद सियासी महकमे में हलचल देखी जा रही है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही है। 2019 में बीजेपी ने सावरकर को भारत रत्न देने का वादा किया था। ये 2019 की बात है जब बीजेपी ने सावरकर को भारत रत्न देने का वादा किया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में उन्होंने ये वादा किया था। जब महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा चुनाव थे तब ये वादा किया गया था। 2015 में शिवसेना ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग उठाई थी कि वीर सावरकर को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। वीर सावरकर कौन थे ये भी जान लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे क्रांतिकारी जिनकी सोच, संघर्ष और विचार आज भी बहस का विषय बने हुए हैं। पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें कहा जाता है वीर सावरकर। कौन थे वीर सावरकर, उनके जीवन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 28 मई 1883 में उनका जन्म होता है। भागुर नासिक महाराष्ट्र में वीर सावरकर का जन्म होता है। महाराष्ट्र में जन्मे। परिवार की पृष्ठभूमि की बात करें तो राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित परिवार था। बचपन से ही इसी वजह से उनके अंदर देशभक्ति का जो भाव था वो जगा रहा। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बाद में उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए थे, विदेश चले गए थे। विदेश से उच्च शिक्षा बाद में उन्होंने प्राप्त की। कई क्रांतिकारी गतिविधियों में उनका नाम रहा। लंदन में रहते हुए इंडिया हाउस से जुड़े युवाओं को सशस्त्र क्रांति से उन्होंने जोड़ा। 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की उन्होंने स्थापना की। इसके बाद उद्देश्य क्या था इस संगठन का? अंग्रेजी शासन का अंत करना। अंग्रेजों के खिलाफ वीर सावरकर ने अपनी जो आवाज है वो बुलंद की थी, नारा बुलंद किया था।
सावरकर पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा। पहले ऐसे नेता वो रहे। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया जो वीर सावरकर ने छेड़ी थी। उसमें उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम रही थी। 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ये 1910 की बात है जब ब्रिटिश सरकार ने वीर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया था। भारत लाते वक्त समुद्र में कूदकर भागने की कोशिश, गिरफ्तारी जब उनकी होती है 1910 में, तब वीर सावरकर करते हैं। जब उन्हें भारत लाया जाता है समुद्र में कूदकर भागने की कोशिश करते हैं। सेलुलर जेल अंडमान में उन्हें रखा जाता है जहां पर उन्हें काला पानी की सजा दी जाती है। अंडमान की जेल में उन्हें रखा जाता है। 2 आजीवन कारावास की सजा उन्हें सुनाई जाती है। काला पानी की सजा जो कि प्रख्यात है, खूंखार मानी जाती है, वीर सावरकर को सुनाई गई थी। जेल के उनके जीवन की बात करें तो अमानवीय यातनाएं उन्हें दी गई, ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं। इतिहास के पन्ने पलटे तो यही हमें प्राप्त होता है वहां से निकलकर। कुल 50 साल की सजा वीर सावरकर को सुनाई गई थी। एक मूवी भी वीर सावरकर पर आ चुकी है जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है। कोल्हू चलाना, बेड़ियां, कठोर श्रम, ये सब काला पानी की सजा में शामिल रहता है। ये सब व्यक्ति को करना होता है, आरोपी दोषी को करना होता है। फिर भी विचारों से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। वीर सावरकर के जो विचार थे, अपने विचारों से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। उसकी कसौटी पर हमेशा वो खड़े रहे। जेल में रहते हुए कई याचिकाएं उन्होंने लिखी। क्षमा याचिका का ये जो पूरा विवाद है इसको लेकर इसी वजह से है। इस मुद्दे पर आज भी राजनीतिक बहस जारी है, क्षमा याचिका विवाद पर, और समय समय पर इस तरह से ये बहस होती रहती है। अक्सर ये बयानबाजियां, ये सब सुर्खियों में आता है। हिंदुत्व शब्द को वैचारिक रूप देने वाले नेता जो थे वो वीर सावरकर ही थे, जिन्होंने हिंदू शब्द को एक वैचारिक भाव दिया। हिंदुत्व को सांस्कृतिक पहचान के रूप में परिभाषित वीर सावरकर ने ही किया था। वही व्यक्तित्व थे जिन्होंने इसे परिभाषित करने का काम किया था। छुआछूत के विरोधी थे। एक सामाजिक सुधारक के तौर पर वीर सावरकर को देखा जाता है। छुआछूत के विरोधी हमेशा से वीर सावरकर रहे। मंदिर प्रवेश आंदोलन का समर्थन भी वीर सावरकर ने किया। तमाम आंदोलन उन्होंने अपने जीवन में चलाए और देश की जो तस्वीर है वो बदलने में अपनी भूमिका निभाई। जातिवाद के खिलाफ भी मुखर होते रहे वीर सावरकर। तो वीर सावरकर के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वीर सावरकर कौन थे। चलिए इसी